Jai Hind students, welcome to my channel Computer Knowledge. This is your chapter number 2 MS Word part 2 video. So today we will complete our chapter number 2. So let's go to the page number 20. So this is your page number 20 and your first heading is mail merge. Let's get started. It is often required to send letters with similar information to different people. The letters require the name and address of each recipient to be printed on the top. It means ये जो मेल मर्ज ऑप्शन है ये आपको मिलेगा MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के अंदर ये एक ऐसा फीचर है मेल मर्ज जिसमें आप एक ही लेटर को डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट एड्रेसेस पर सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोज़ दैट हमारी कोई एक कंपनी है और हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हेल्ड करवाया था जिसमें कई सारे लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। उनमें से हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है अपनी कंपनी के लिए। तो हम उन्हें एक मेल करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारी कंपनी में हो गया है। तो हमें एक ही लेटर कई सारे लोगों को डिफरेंट एड्रेसेस पर भेजने हैं। तो हम कैसे भेज सकते हैं? तो इस तरह अगर हम भेजेंगे तो हमें एक लेटर तैयार करना पड़ेगा जिसमें बार बार हमें पीपल का नेम और पीपल का एड्रेस और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें बार बार चेंजेस करनी पड़ेगी, जिसके वजह से ये बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और इसके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक फ़ीचर है जिसका नाम है मेल मर्ज। ओके, बेसिकली ये मेल मर्ज करता क्या है कि आपकी दो फाइल क्रिएट करता है। एक आपका मेन डॉक्यूमेंट तैयार करता है और एक डेटा सोर्स तैयार करता है। डेटा सोर्स क्या होता है कि जिन जिन लोगों को हमें भेजना है उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड एक आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है जो आपका लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप किसी को भेजना चाहते हैं वो आपका तैयार होता है। तो मर्ज करने का मतलब आप पढ़ाई होगा लास्ट वीडियो में कि मर्ज का मतलब दो चीज़ों को मिला देना, उसे मर्ज कहते हैं। तो हमारा दो फाइल यहाँ पर हमें तैयार करना होता है मेल मर्ज करने के लिए, एक डेटा सोर्स और एक मेन डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा दो फाइल हमें बनानी पड़ती है, डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट। चलिए पढ़ते हैं डेटा सोर्स क्या होता है। डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस। कम टू द नेक्स्ट पेज। सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा। तो डेटा सोर्स क्या होता है? एक ऐसी मेलिंग लिस्ट होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा, जिसे हम ये मेल करना चाहते हैं, जिसे हम प्रिंट करके भी सेंड करना चाहते हैं। उनका ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे फील्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं। द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। तो बेसिकली इस डेटा सोर्स में होता क्या है कि हमें एक टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ता है, एक टेबल के फॉर्म में बनाना पड़ता है जिसमें ऊपर फील्ड नेम लिखा जाता है। फील्ड नेम में ऊपर हमें लिखना पड़ता है ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कंपनी नेम और उनका पिन कोड, उनका सिटी, उनका मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें हमें एक टेबल के फॉर्म में बनानी पड़ती है। ऊपर ये सब फील्ड के नेम होंगे और जिन्हें जिन्हें भेजना है उनके नीचे सारे हम डेटा को टाइप करते हैं। तो डेटा सोर्स बनाने के लिए हमें इस मेल मर्ज की हेल्प से ही हम डेटा सोर्स को अपने बना सकते हैं। उसके बाद ये डेटा सोर्स हमारे मेन डॉक्यूमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट मतलब मैच करना चाहिए। जो मेन डॉक्यूमेंट में हम फील्ड को इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट में हम देना चाहते हैं, वही डेटा सोर्स में हम अपने यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो फील्ड नेम आपने अपने लेटर में दिया हुआ है वही फील्ड नेम आप यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे ताकि मर्ज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ईज़िली हमारा जो भी मर्ज एड्रेस है, मर्ज नेम है, वो सारी चीज़ें आराम से मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज हो जाए। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं मेन डॉक्यूमेंट। सो दिस इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स द टेक्स्ट वी विश टू सेंड ऑल द रेसिपेंट्स। ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ये टेक्स्ट होता है, आपका लेटर होता है जिसे हम अपने रेसिपेंट्स को भेजना चाहते हैं, रिसीवर को भेजना चाहते हैं। मेन डॉक्यूमेंट क्या करता है? हमारे टाइम और हमारी एनर्जी को बचाता है ताकि हम सेम एड्रेस मल्टीपल एड्रेसेस में भेज सकें। सेम एड्रेस को कई सारे लोगों को कई सारे एड्रेस पर हम
भेज सकें डिफरेंट एड्रेसेस पे। तो इतना करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बुक का जो भी स्टेप्स आपको दिया ये बहुत ही लॉन्ग मेथड आपको है दिया गया है, मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड आपको समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीनशॉट। सो फर्स्ट ओपन MS वर्ड। आप MS वर्ड ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका MS वर्ड दिया नहीं गया कि कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्टली मेल मर्ज आपको बता दिया गया। तो मेल मर्ज आपको मिलेगा कहाँ, आपको MS वर्ड में मिलेगा। सो सी द स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पर हाउ टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को कैसे ओपन करना है, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, then click on the MS Office, and then here you will find 9 softwares: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. In that option you have to select MS Word। ठीक है, पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, MS ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपको MS वर्ड ओपन करना है। जैसे आप MS वर्ड ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर आपके कई टैब दिए गए हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, इसके आगे रिव्यू, प्रीव्यू और व्यू होता है। तो यहाँ पर से आपको मेलिंग ऑप्शन को, मेलिंग टैब को सिलेक्ट करना है। मेलिंग टैग पर क्लिक करते ही आपको कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दिए, बट आपको इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक आपको टास्क पेन दिखाई देगा, कुछ ऐसा। तो इस टास्क पेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टेप 1 ऑफ 6। टोटल 6 स्टेप्स ये आपको फॉलो करना है। सिंपली ये बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट टाइप। आप किस डॉक्यूमेंट पर मर्ज करना चाहते हैं, तो हमें एक लेटर टाइप करना है, तो हम लेटर्स पर क्लिक करेंगे। ओके, लेटर पर क्लिक करते ही स्टेप नंबर 2 आपके ये सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू सेट योर लेटर। आपका जो लेटर है वो आप कैसे सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ये कि आप अभी न्यू डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट्स की मदद से आप करना चाहते हैं। टेम्पलेट मतलब जो मेलिंग का ये जो ऑप्शन है, इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ लेटर्स टाइप होते हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यदि आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमने कुछ तैयार नहीं किया हुआ है, तो हम पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। तो अभी हमें न्यू डॉक्यूमेंट टाइप करना है। सो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास सामने ओपन होकर के आएगा स्टेप नंबर 3। दिस इज स्टेप नंबर 3। यहाँ पर भी आपके सामने पूछ रहा है सिलेक्ट रेसिपेंट्स, किसे आप भेजना चाहते हैं। उनके लिए भी 3 ऑप्शंस दिया गया है। यूज़र एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका मतलब यदि आपके पास पहले से कोई लिस्ट आपने तैयार करके रखी हुई है, आपका डेटा सोर्स तैयार है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी सेव्ड हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम एक न्यू लिस्ट टाइप करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे ही आप टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा क्रिएट का ऑप्शन, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ओके, सो क्रिएट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। तो आपके पहले बैक साइड वाला ओपन होगा, ये फ्रंट साइड वाला बाद में ओपन होगा। तो ये जो बैक साइड वाला आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फील्ड नेम ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। टाइटल मतलब मिस्टर, मिसेज़ या मिस या मिसेस। फर्स्ट नेम जानते हैं आप, लास्ट नेम भी जानते हैं, आपका नाम का पहला नाम, जैसे आपका नाम है राहुल केशरवानी, तो फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा राहुल, सेकंड नेम हो जाएगा केशरवानी। कंपनी नेम, एड्रेस लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी गई हैं। तो यदि आप इसमें से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंपनी नेम हटा करके आप एड्रेस लिखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर टाइप करना चाहते हैं, या जो भी फील्ड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक कस्टमाइज़ कॉलम्स।
यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज कॉलम्स का। कस्टमाइज कॉलम्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो फ्रंट वाला डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने ओपन होकर के आएगा। आपके उस डेटा सोर्स में जितनी भी फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही है वो सारी इंसर्ट है वहाँ पर। इनमें से जो भी फील्ड आप वहाँ पर शो कराना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं, या किसी को आप हटाना चाहें तो यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे, साइड में आपका ऑप्शन दे रहा है ऐड, डिलीट और रीनेम का, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एक न्यू फील्ड भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं या आप इसी को ही रीनेम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो भी फील्ड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ से लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ओके का, आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो भी फील्ड आपने इंसर्ट कराई थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस 1 2, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम जिन जिन लोगों को भेजना चाहते हैं उनका यहाँ पर डेटा हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और उसके बाद इसका इनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं फटाफट। सो सारी चीज़ें सेव करने के बाद सिंपली हमें ओके बटन पर क्लिक करना होगा। हम ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये डेटा सोर्स रेडी हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो जो फील्ड आपने इंसर्ट कराई थी वो अच्छी तरीके से आपकी यहाँ पर रेडी हो गई है। ओके, बट एक स्टेप हम भूल रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आपसे पूछेगा इस डेटा का नेम, आप कुछ भी नेम वहाँ पर लिख सकते हैं। वहाँ पर कुछ भी नेम लिख दीजिए, अपना ही नाम लिख दीजिए या डेटा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप। वहाँ पर करने के बाद आप वहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद तब ये आपका इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर डेटा के सामने, हर फील्ड के सामने आपका यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है। डेटा सोर्स है उसके सामने यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है। इस चेक बॉक्स में आपका यहाँ पर देखिए सभी में टिक है, ठीक है। अब सपोज़ दैट जैसे आपने कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ही लोगों को वो लेटर भेजना चाहते हैं। सपोज़ दैट आपकी यहाँ पर 10 लिस्ट आपने तैयार की है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। सपोज़ दैट हमने 10 लोगों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और वो लेटर सेंड कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनमें से हम 5 लोगों को फिर से लेटर भेजना चाहते हैं, बट यहाँ पर क्या हमें फिर से वो लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी? जी नहीं, हमें फिर से लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी एक बार लिस्ट तैयार हो चुकी है। सिंपली हम जिन लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं भेजना चाहते मेल, तो यहाँ से सिंपली हम उन्हें अनचेक कर देंगे। अनचेक मतलब यहाँ से टिक हटा देंगे, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक करके उनके नेम के सामने से टिक हटा देंगे तो वो नेम जो है वहाँ पर मर्ज नहीं होगा, उन्हें मेल नहीं जाएगा। सो ये यहाँ पर मेल मर्ज करना कितना आसान हो गया, ठीक है। तो ये हमारे डेटा सोर्स अभी तैयार हुआ है। अब हमें तैयार करना है अपना लेटर। ओके, तो यहाँ से लेटर तैयार करने के लिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में आपको दिया गया ओके का बटन। यहाँ पर आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन होके आएगी। यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट में नीचे देख सकते हैं स्टेप 3 ऑफ 6 में नीचे लिखा हुआ है राइट योर लेटर। आप राइट योर लेटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपना लेटर को टाइप कर सकते हैं। बट ये लेटर टाइप करते समय आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि वहाँ पर इस लेटर में आप जो जो चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस जो होगा वो ऊपर ही होगा बेसिकली। उनका जिनको आप भेजना चाहते हैं उनका नेम, उनका टाइटल, फर्स्ट नेम, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, पिन कोड वगैरह आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो जो फील्ड आपने लिखा हुआ है वो सारी फील्ड नेम यहाँ पर आपको इंसर्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। और इंसर्ट कैसे कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहले यहाँ पर नाम लिखना है, मिस्टर राहुल केशरवानी आपको लिखना है। ओके, तो मिस्टर के लिए आपने वहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे और टैग में उसे बंद करेंगे। आप टैग यहाँ पर देखते हैं कि आपको यहाँ पर टैग दिखाई दे रहा है, एक लेस देन और ग्रेटर देन वाली साइन दिखाई दे रही होगी, इसे टैग कहते हैं। टैग टाइटल लिखेंगे, देन वहाँ से हम फर्स्ट नेम को उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर टैग फर्स्ट नेम लिखेंगे। बट यहाँ पर हम स्पेस नहीं देते हैं, स्पेस के बदले यहाँ पर हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडरस्कोर, जो माइनस की आपको लाइन दिखाई दे रही है डैश की, से अंडरस्कोर कहते हैं। ये अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम, देन वहाँ पर लास्ट नेम का यूज़ करेंगे। तो पहले हो जाएगा मिस्टर राहुल केशरवानी और ये डेटा जो है हमारे डेटा सोर्स से कॉपी हो जाएगा। नीचे हम लोग एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मतलब जो भी हम वहाँ पर फील्ड हमने इंसर्ट कराई है उस सारी फील्ड को यहाँ पर टैग के अंदर लिखा जाएगा। ओके,
इस टैग के अंदर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो हमारा लेटर टाइप होकर आ जाएगा, जैसे ही आपका लेटर टाइप हो जाएगा तो आप राइट साइड में फिर वहाँ पर टास्क पेन में देख सकते हैं कि आपका स्टेप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीव्यू योर लेटर। आप अपने लेटर को एक बार देख लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए कि आपका लेटर कैसे शो करके आता है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपका ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लेटर वहाँ पर आपने टाइप किया हुआ था, वो फील्ड आपने इंसर्ट कराई थी, वो फील्ड यहाँ पर पहली फील्ड आपकी इंसर्ट यहाँ पर हो गई। पहला नाम लिखा हुआ है मिस्टर, उनके बाद कैलम मैकलोड, उनके बाद उनका एड्रेस लिखा हुआ है, पिन कोड एड्रेस लिखा हुआ है, उनका सिटी नेम लिखा हुआ है और नीचे आपका लिखा हुआ है डियर मिस्टर मैकलोड। यहाँ पर सिर्फ आपका टाइटल यूज़ किया गया है और फर्स्ट नेम यूज़ किया गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका मिस्टर और फर्स्ट नेम यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लेटर का फर्स्ट फील्ड इंसर्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद सो कम टू द स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप है आपका ये। राइट साइड टास्क पेन में आप देख सकते हैं कि आपका लेटर टाइप हो चुका है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल लेटर। अगर सिंपली आप यहाँ से अपना लेटर तैयार हो चुका है तो आप प्रिंट पर करेंगे तो आपका बार बार आपको नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें अपने आप मेल होकर मतलब मर्ज होकर के आपको डायरेक्टली प्रिंट दे देगी। ओके, समझ में आ गया। बट यदि आप चाहते हैं कि कुछ लेटर्स में आप पर्सनल कमेंट्स लिखना चाहते हैं अपना खुद का, या आप कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल लेटर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएगा ऑल करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम टू। तो आप सिर्फ ऑल पर क्लिक करना है आपको। ऑल पर क्लिक करके आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और वो जो फील्ड है उसमें से वो सारी चीज़ें आपकी मर्ज हो जाएगी, जो लेटर आप बाद में तैयार करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट तैयार होगा इसे हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो न्यू डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाएगा उसे हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका पूरा मेल मर्ज का क्लियर हो गया है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। सो प्रिपेयर योर टेस्ट। आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। आपको मैं कल इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। उसके बाद 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को इसका टेस्ट होगा। ओके, सो जय हिंद स्टूडेंट्स।